मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 29 अगस्त और सुबह का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, 8 या 9 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे गेहूं धोल रही हूँ। हालांकि कब से माँ बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि मैं धो देती हूँ, मैं धो देती हूँ। मैंने बोला नहीं, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब वो लोग लगेंगे तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर जो भी कह सकते हैं। और मेड यहाँ पे आ गई है और मम्मी भी खड़ी थी पीछे कि मम्मी मैं भी करवा देती हूँ। मैंने बोला नहीं। तो बस गेहूं धुल चुका है मेरा और यहाँ पे मैं उसे छानने की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो टोकरी होता है उसी में रखा जाता है, क्योंकि पानी उसका जो है निकल जाता है। उसके बाद मतलब चादर वादर पे डालना। तो काफी दिन से गेहूं रखा हुआ था धोने के लिए, और आजकल और थोड़ी सी बारिश की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब बारिश में सूखेगा कैसे, या फिर जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब सारी चीजें हैं और मैंने सोचा कि चलो पहले इसको कर लेती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम। और यहाँ पे मुझे प्यास लगी थी बहुत जोरों की, तो मम्मी पानी लेकर आ रही है और मम्मी बोल रही है मैं कर दूं। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ यार तुम जाओ, मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे मेड खींच के उसको ले जा रही है साइड में रखने के लिए। तो बस यही है आज का रूटीन मेरा सुबह का। तो बस यहाँ पे जिस बोरी में मैंने गेहूं को निकाला था उसको मतलब झाड़ के अच्छे से धो के मतलब टांग दिया धूप में ताकि वो सूख जाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। तो सत्तू का पराठा बनाने के लिए जो भी नॉर्मल मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है सत्तू का पराठा मैं कैसे बनाती हूँ, तो इस बार डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ। गुनगुन कुछ परेशान है, मम्मी ये करना, मम्मी वो करना। मैं उसकी भी बातें सुन रही हूँ। और यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने नहीं डाला है अभी, क्योंकि भाभी को मिर्ची अभी खाने मतलब मना होता है, क्योंकि फीड कराती है वो, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इस कांच के बाउल में थोड़ा सा निकाल देती हूँ भाभी के लिए। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखा है और दूसरी तरफ पराठा मैं बना रही हूँ। धूप की वजह से दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बस पराठा मेरा सिक रहा है, और जिसको जिसको जल्दी होती है नाश्ता की उसको मतलब मैं दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो भाभी को ही जल्दी जल्दी, इनसे ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कहते हैं कि छोटा बच्चा जिसका रहता है उसे टाइम से नाश्ता खाना, या फिर जो भी, जब तक वो किचन में नहीं आ रहा है तब तक तो हम लोगों को करना रहता है। तो यहाँ पे चाय और पराठा रेडी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बैठने के बाद मैं नहा वहा के और कपड़े डाल रही हूँ। और हवा आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हो रखी है। गुनगुन मम्मी ये कर लो, गुनगुन मम्मी वो कर लो। मैंने बोला चलो ठीक है ये कर लो। और आप देख सकते हैं कितना गेहूं धुला हुआ है, 2-3 मतलब जगह चादर पे डाला हुआ, और कपड़े भी देख लीजिए, इतने सारे काम बाहर के। नाश्ता वास्ता हो गया हम लोग का और सारा काम हो चुका है, और मम्मी अभी बच्चों के साथ लूडो खेल रही है। और पता है क्या हुआ, दरअसल हमारे यहाँ मोबाइल में ही लूडो ये लोग खेलते हैं, तो इस वजह से वो गुनगुन परेशान थी कि नानी लूडो मंगाइए। तो मम्मी एक आते हैं उनसे मतलब पैसा देके लूडो मंगवाई है। और आज पहली बार लाइफ में ये लोग, जैसे हम लोग पहले खेलते थे छक्का और ऐसे करके, तो वो वाली लूडो ये लोग खेल रहे हैं। इन लोगों को नहीं आ रहा है, मम्मी सिखा रही है लोगों को लूडो खेलना, और एकदम मस्ती में चल रहा है। और आज मैंने अपना जीवतिया निकाल लिया, क्योंकि इसे माँ कहती है कि मतलब दूसरी बार पिरोने से पहले कुछ दिन पहन लेना चाहिए। तो ये मेरा जीवतिया है युग का, जो मैं पहनती हूँ। गुनगुन वाला अभी अंदर है, मम्मी वही बोल रही थी कि बेटा उसका भी लगा लो साथ में। तो मैंने बोला हाँ मम्मी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो बस, और एक डब्बा, इतनी शोर हो रही है, अरे यार थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो अपना। और पता है धूप हुई थी, गेहूं तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा काफी धुला हुआ है, और 2-3 बार उसे सबसे ज्यादा टेंशन पता है क्या होता है, उसको बार बार मतलब हाथ से चलाओ या फिर किसी और चीजों से कि अच्छे से वो सूख जाए। क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ना आजकल मतलब काफी दिनों से गेहूं नहीं धुला था हमारे यहाँ, और टाइम भी नहीं मिला मुझे धोने का। आप लोगों को तो पता है इतनी बिजी हो गई थी कि मतलब पूरे अगस्त महीने में स्टार्टिंग में पूरे मतलब 2-3 पूजा, उसके बाद फिर गुनगुन का बर्थडे, भाभी का डिलीवरी, जो भी है, हॉस्पिटल का, टाइम नहीं मिला बिल्कुल। तो इस वजह से अब गेहूं बहुत सारा आ चुका था। तो मैंने सोचा चलो आज लग के, मैंने सिर्फ नहीं लगी, मम्मी परेशान थी कि अकेले मत करो, माँ भी परेशान थी, लेकिन तो करना तो पड़ेगा ही, कि सब लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं है। और बस अभी धूप में डाला हुआ है, सारा काम हो चुका है। और दोपहर का जो मेरा लंच है अभी नहीं बना है, तो आज मैं लंच में बनाऊंगी खिचड़ी चोखा। तो चोखा के लिए आलू बॉयल कर दिया, वो भी मैं बता रही हूँ, बस खिचड़ी बनानी बाकी है, तो वो अभी नहीं बनाऊंगी। अभी 11:15 हो रहे हैं, बनाऊंगी आराम से 1 या 1:30 बजे के करीब। सबको नाश्ता करा दिया, और मैंने सोचा कि नाश्ते में सत्तू का पराठा बना दूंगी तो सबका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली माँ नहीं खाती है सत्तू का पराठा, भैया नहीं खा पाते हैं। ऐसा नहीं है, बाहर तो खा ही पाते हैं। मैं तो बोलती हूँ भैया से कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाते हो तो लिट्टी पार्टी आप लोगों की होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं। तो थोड़ी सी बनाई थी करेले की सब्जी और रोटी, जिसको मतलब सत्तू का पराठा नहीं चाहिए था उसको, और हम लोगों ने तो सत्तू का पराठा और चाय वाय लिया। और
बस इतनी धूप है कि आप मतलब पूछो मत। बाहर तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। एसी चल रही है लेकिन लग रहा है कि कितनी गर्मी लग रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी किचन में जाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी। मैं बैठी हूँ भाभी के रूम में और इसको लेके गोद में। ये पता है रात भर जगता है, मतलब पूरी रात जगता है और पूरी दोपहर सोता है। दोपहर में पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ है। कन्हैया जी तो सब लोग अपने अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं कन्हैया नहीं बुलाऊंगी इनको, इनका नाम कुछ और है। और पता है मेरा बेटा छोटा था युग, तो उस समय भी यही प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि पूरी रात ये जगता था। और बच्चों के साथ क्या है ना कि मतलब अगर रात को जगे हैं तो दोपहर में सो लेंगे, पर बड़े तो नहीं हो पाता है। बड़ों के साथ, मेरे साथ स्पेशली नहीं होता था कि जब बच्चा सोता है लोग कहते हैं कि तब माँ को सो लेना चाहिए या फिर कुछ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नींद तो बड़ों को बहुत मुश्किल से आती है और मेरे साथ तो मतलब ये सब ज्यादा है। और ये देखिए अब ये एकदम फ्लैट हो चुके हैं, कहीं से नहीं दिख रहा। अच्छा दिख रहा है? पूछ लो कैसे हो, पूछ लो भाई कैसे हो भाई जी, क्या हाल चाल है? और यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ दोपहर के लंच की तैयारी करने। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि खिचड़ी में बना रही हूँ, तो खिचड़ी में बना रही हूँ। चावल और दाल दोनों साथ ही में मैंने अच्छे से धो लिया है 4-5 बार। मुझे आदत सी है 4 बार से मैं कम धोती नहीं हूँ चावल वाल को। तो बस यहाँ पे चावल धुलने के बाद कुकर मैंने निकाल लिया है और 2 बॉटल आ चुका है। आप देख रहे हैं बाबू का, मुझे धो के बॉयल करना है। तो यहाँ पे हल्दी नमक के साथ सिंपल सी जो खिचड़ी होती है बिल्कुल वही हल्दी नमक के साथ। बहुत लोग मटर टमाटर या फिर जो भी, तो मैं ऊपर से फ्राई करने के साथ मतलब उसको डालती हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर दिलवा दूंगी, 2-3 सीटी लगवा दूंगी और उसके बाद अरहर का सिंपल सा जो दाल होता है बस वही दाल डाल के मैं बनाती हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया, उसके बाद फिर लगी हूँ दूसरे काम में। तो प्लेट ले लिया है, उसके बाद प्याज काटना है, हरी मिर्ची टमाटर जो भी कह सकते हैं, जो भी मुझे डालना है। और इधर गुनगुन कुछ कह रही थी तो मैं सुन भी रही थी। और यहाँ पे कढ़ाई में दरअसल ऐसे आप लोग भी देखोगे तो सोचोगे कि ऐसे क्यों डाला है मैंने। मुझे भी आदत सी हो गई है, क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तो माँ को मैंने कभी कभी देखा है मतलब सब्जी बनाते हो तो ऐसे ही ज्यादातर बनाती हैं। मैंने एक बार पूछा भी था उनसे कि आप ऐसे क्यों डालती हैं, तो बोलती कि लहसुन क्या होता है ना कि तेल में डालने से तुरंत वो मतलब जिसको कहते हैं ना सुनहरा कलर नहीं होता है। अगर आप कढ़ाई में पहले उसको डाल दो तो तुरंत वो हो जाता है। और प्याज मैंने एक ही साथ दोनों चीज के लिए ले लिया था। तो ये प्याज लहसुन और हरी मिर्ची में जो चोखा होता है उसको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीजों को डालने के बाद मतलब चोखा निकाल लिया, उसके बाद दूसरी बार मैं यहाँ पे लगा रही हूँ खिचड़ी का तड़का। तो खिचड़ी में मैंने बस डाला है थोड़ा सा हींग जीरा और प्याज। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि खाना मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और मैं सारे बच्चों, जो भी कह सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान जिसके लिए भी होता है सबके लिए थाली में प्लेट लगा रही हूँ। तो आप देखो इतने सारे प्लेट हैं, तो बस सबके लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी गरम गरम उतना सबको खा नहीं पाता है। तो बस स्टार्ट हो गई है मेरी। तो बस यहाँ पे मैं सबको खाना देने के बाद हम लोग डाइनिंग टेबल पे ही बैठ गए। भाभी को भाभी के रूम में दे दिया और गंगा गौरी भाभी के साथ ही खा रही थी। उसके बाद ये शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर का जो भी 1-2 बर्तन मैंने मतलब ज्यादातर मैं छोड़ ही देती हूँ, बोले कि शाम को करना है, मुझे ही करना है, शाम को ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे शाम को मैं मतलब बर्तन लगाने के बाद गुनगुन काफी दिनों से बोल रही थी कि मम्मी केक बनाओ केक बनाओ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो चाय का टाइम हो रहा था तो मैंने बोला चलो केक बना लेती हूँ, क्योंकि चाय के साथ केक का बहुत मजा आता है खाने में। बहुत बार मैंने भी खाया है, कभी ट्राई करना प्यार है। केक पता है ऐसे 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा था। और लास्ट आप लोगों ने देखा होगा जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, हॉस्पिटल का ब्लॉग जा रहा था, तब उस समय मैं केक बनाई थी।
मम्मी केक बनाओ, मम्मी केक बनाओ। तो मैंने सोचा चलो, अभी आई थी मैं किचन में चाय बनाने, तो मैंने सोचा चलो अभी बना ही देती हूँ। लाइट भी थी और बस अभी चाय के लिए मैंने दूध निकाल के रखा है सबको। ओह सॉरी, क्या बात है यार, ऐसे नहीं बैठते बेटा। अभी बस हम तुम जाओ यहाँ से, किचन में गर्मी हम देंगे। केक से इतना प्यार है इसको, मतलब सब समझ सकते हो कितना। एक को प्यार है, दूसरा सूंघते सूंघते आ गया। हेलो तो कर दो। हेलो हेलो। किसकी डांट पड़ी है आज? क्यों किसी? क्यों तो क्या आपको आवाज सुनाई दिया है? अरे नहीं, अरे मम्मी सर आए हुए थे इनके, इसलिए मैं पूछा किसकी डांट पड़ी है। हाँ बोलो। मैं बताऊं किसकी डांट। और आज गुनगुन फाइनली अपना, पता है इतने दिनों से सर इसको लर्न करने के दे रहे थे और मैं लर्न करा रही थी। मैं सर के पास डेली नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर जो भी। और कल सर ने मुझे कंप्लेन करने के लिए बुलाया कि आप गुनगुन पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं मतलब उसको कितनी बार मैंने बोला कि प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, तो वो मतलब सर से डर के मारे कहो या फिर जो भी कहो वो नहीं बता पा रही थी। और मैं बैठी वहां पे, सारे जितनी चीजें सर ने दी थी लर्न करने के लिए, सारी चीजों को उसने सुना दिया। तो चलिए, एक काम तो मेरा हो रहा है और दूसरा काम लगा देती हूँ चाय वाय के लिए। और मैंने पता है मोटर चला के छोड़ा है, जिस चीज का डर था वही हुआ। पता है सुबह में गेहूं तुला हुआ था तो नीचे इसी वजह से मोटर का पानी नहीं चला था, ओवरफ्लो होगा तो फिर गेहूं टूटने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और पता है इस कदर पानी खत्म हो गई थी कि मतलब एक चम्मच नहीं था जिसको कह सकते हैं, और वही हुआ पानी अच्छे से। चलिए चलते हैं बाहर। और इस रूम का एसी ऑन है, दरवाजा खुला ऑन कर दूं। और बाहर आई हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, बाबू को मालिश वालिश किया था। और शाम के लिए पता है रात के डिनर के लिए मम्मी रस्सी लेकर खड़ी है। और इन दोनों में तो एक सेकंड मतलब ऐसा नहीं है ना कि दोस्ती रह सकते। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है कितना चिल्ला रहे हैं। अभी एकदम बाहर आई हुई हूँ, यहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। पता है इस वजह से कीड़े जितने भी हैं हमारे घर के रास्ते एड्रेस उन लोगों को पता चल गया है। और बस यहाँ का लाइट ऑन करूंगी और अंदर जाऊंगी, जो भी शाम का मेरा काम है वो सब स्टार्ट होगा। और बाबू के साथ पता है आजकल ऐसा हो रखा है ना कि बाबू के साथ टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि दोपहर भर इधर ही रह जाती हूँ, नाश्ता खाना ये वो, और शाम के टाइम में टाइम मिलता है तो उसके बाद उसमें बच्चे बैठे रहते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, मुझे थोड़ी देर खेल लेने दो, उसके बाद फिर से मुझे किचन का काम में लग जाना होता है। तो चलिए, सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट था, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।